प्रोफेसर का एक लास्ट लेक्चर है ये। आवाज एकदम यूनिवर्सल ड्रामा। हम कृष्ण लीला सुनते हैं, राम लीला सुनते हैं ना, वैसे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, लास्ट लेक्चर, एक्चुअली यूनिवर्सल ड्रामा। दिस में भी द लास्ट इज उनके जीवन का लास्ट लेक्चर है जो रिकॉर्डेड है। उनका फोटो दिखाता हूँ मैं बाद में, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है तो भी दिखाता हूँ। शुरू कर रहे हैं चलो। उन्होंने इस दो लेक्चर है, मैं शेयर भी करूँगा आपको ग्रुप में। इट इज इन द इंग्लिश, प्रोफेसर इंग्लिश में बोल रहे हो, एक्चुअली वो रशियन कैंडिडेट्स को दिया हुआ है। वो उनके जो बेटे हैं, उनका बेटे यहाँ पे चित्र आपको ठीक तरह से नहीं दिख रहा है, बट उनका बेटा है वो पार्क मिंकू है ना। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप यूनिवर्सल, उस लेक्चर का सारांश बताता हूँ, शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं ना। तो बोल रहे कि उस यूनिवर्सल ड्रामा को अगर आप समझ लेते हैं थोड़ा सा भी, तो आपके जीवन का कोई भी सफरिंग हो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स डिजॉल्व हो जाता है। और इसका रेफरेंस हमें मिलता है अष्टवक्र गीता में। अष्टवक्र गीता हमने भगवत गीता सुनी, अष्टवक्र गीता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ भी प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया वो हम किसी भी फिलोसॉफी से रेफरेंस में कनेक्ट कर सकते और वो कनेक्टेड है कौन सी भी। तो अष्टवक्र गीता जो है किसको कही है, किसने, एनीवन नोट्स? अष्टवक्र गीता, भगवत गीता किसने किसको कही है? भगवत गीता किसने किसको कही? आप थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट हो जाइए, मुझे चारों तरफ नजर डालने में इजी रहेगा। सर आप यहाँ पे आ जाइए तो अच्छा रहेगा। मतलब आप देखिए उनको, मैं बोल नहीं यू आर ओके, बट नहीं वहाँ पे बैठे आप बराबर है ना। तो बिकॉज दिस सेशन इज actually not the only learning, it's a healing process. So धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। तो आई हैव टू कनेक्ट विथ यू विथ द आई टू आई कनेक्शन शुड बी मेंटेन। सो भगवद गीता किसने किसको कही है? कृष्ण ने अर्जुन। वैसे ही अष्टवक्र गीता अष्टवक्र ऋषि ने जनक को कही है। जनक कौन थे? सीता के है ना फादर, पिताजी। तो उन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन पूछा है जनक ने, आप सब बोल रहे हैं लेकिन इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? आप सबके क्वेश्चन होंगे ना, कब हम पहुंचेंगे वहां? तो उसका अष्टवक्र ने एक ही सेंटेंस में उसका आंसर दिया है। तब कैसे ट्रैवल करते थे, आज कैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं? बस ट्रेन से। उस टाइम पे कब कैसे ट्रैवल किया जाता था? घोड़े सवार से। उन्होंने कहा कि एक पैर आपके घोड़े के बकल में और दूसरा पैर आपको जब डाल रहे, मतलब घोड़े पे बैठने के लिए जितना समय लगता है उतना समय काफी है आपको रियलाइज होने के लिए। यही बात प्रोफेसर अलग से डायमेंशन से कह रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्सल ड्रामा को डाइजेस्ट कर पाए, मैं डाइजेशन की शुरुआत से ही कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ या हम जो कुछ भी डिस्कस करने जा रहे हैं उसको अगर आप डाइजेस्ट कर पाए
तो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स आपकी बॉडी चाहे माइंड चाहे एनर्जी डायमेंशन वो सब सफरिंग डिजॉल्व होते जाएंगे। इसलिए डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्ट करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए। सो वो 2 लेक्चर्स से यूनिवर्सल ड्रामा को उसको अगर समझ पाए, उसका मैं थोड़ा वो डायरेक्टली यूनिवर्सल ड्रामा तो शुरू नहीं करूँगा, बट दैट इज द वो सामने दिखा, वो रियलाइज हुआ कि उनके लास्ट 2 लेक्चर्स। तो क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने प्रोफेसर, ये क्या है? आफ्टर एक्सप्लेनेशन अबाउट यूनिवर्सल ड्रामा, मतलब ये म्यूजिक मेडिटेशन है, वो हम बाद में देंगे, मैं लूँगा आपका, बट यहाँ पे लिखा है। तो शुरुआत हम प्रोफेसर को नमन करके, है ना, ये जो स्पेस है, आदि योगी आदि गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय मतलब अगेन ट्रिनिटी। आज के बाद 3 दिन हम ट्रिनिटी की बात करेंगे, ज़्यादातर ट्रिनिटी। तो यहाँ का जो स्पेस है वो ऑलरेडी क्या है? कंप्लीटेड है, ट्रिनिटी में। शाम को या कल सुबह हम जब बाकी क्या है संगम पे जाएंगे, देयर इज अ ट्रिनिटी, ओके, नदी है, 2 नदियों का संगम है, दैट इज द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब 3 फोर्सेस की बात करेंगे, ओके। तो ट्रिनिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दत्तात्रेय मीन्स आदि गुरु, आदि योगी बोलते हैं, आदि योगी भी आदि गुरु बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉम्बिनेशन। देन मैं जनरली जिनको मानता हूँ या जिनकी कृपा है, कृपा मैं समझता हूँ उनकी है, इसलिए तो चल रहा है ये सब। आदि गुरु दत्तात्रेय, संतों के संत श्रेष्ठ कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर मौर्य, और अगेन द प्रोफेसर। आप प्रोफेसर के बारे में सुने होंगे मेरे, है ना, बट उनको थोड़ा सा इन तीनों को नमन करके हम इस शिविर को शुरुआत करते हैं। आप सोचेंगे कि सर दीप प्रज्वलन नहीं है, फोटो नहीं है। पहले अगर मेरे शिविर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफेसर का फोटो दिखाई देगा, फूल दिखाई देंगे, सब दिखाई, साइलेंट करना तुम समझ, पर वो सब दिखाई देंगे आपको। बट जैसे कॉन्शियस डेवलप होता जा रहा है, वैसे बहुत सारी चीजें छुप रही हैं। ऐसा नहीं उसको मानता नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल द स्पिरिचुअल रिलीजियंस, बट गुरु को सबसे सेवा, गुरु की सेवा क्या होती है? कोई बता सकता है? गुरु की सेवा, गुरु कब खुश होता है? गुरु की सेवा कब होती है एक शिष्य से? क्या करने से गुरु की सेवा होती है? सिंपल मुझे आचरण, और नाम, गुरु नाम तो हमने लिया। सबसे उसकी सेवा तभी कंप्लीट होती है जिसको वो कहते हैं, जो ऑर्डर्स आपको देते हैं वो ऑर्डर्स फॉलो करना, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके काम को आगे बढ़ाना, और ये गुरु सेवा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि गुरु को जो चीज पसंद है वो करना। मैं सच गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु को जो चीज पसंद है वो करना, मतलब उनको क्या पसंद है? द स्प्रेडिंग ऑफ द स्माइल। तो आप अगर स्माइल स्प्रेडिंग का काम ठीक तरह से कर रहे हैं, लोगों के जीवन में आनंद का भाव आ रहा है, तो देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द दैट थिंग्स। ओके, थोड़ा सा फिर हर क्लास में हर 1 साल 2 साल के बाद कुछ तो अलग सा अपग्रेडेशन मिलेगा, है ना।
तो इसलिए वो चीज़ें रिचुअल्स होनी चाहिए। बट पहले हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज्ञान कांड की ज़्यादा ज्ञान के लेवल पे बात करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती है ना। तो जैसे जैसे मुझे प्रोफेसर के बारे में पता चला, उनको ये पसंद नहीं होता था कि फूल तोड़े और बहाए। तो अगर वो पसंद नहीं है तो क्या करें, हमें फूल तोड़ना है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको ध्यान में उनके सेंटेंस है, आपको जब ध्यान करेंगे तो मैं भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब कभी कभी बोलते ना, मुझे गुरु दिख गए, मुझे ये दिख रहा है, इट्स गुड, बट निर्गुण मतलब आपका आत्मस्वरूप दिखना चाहिए। उनका कहना था क्या, आप अपने अंदर दिखने चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, तब जाके सब कंप्लीशन की तरफ जाए। तो दैट इज द प्रोसेस। इसलिए बाकी सारे रिचुअल्स हमने क्या कर दिए हैं थोड़ा सा, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना नहीं है। अब हम करना चाहेंगे तो अभी भी फोटो लगा सकते हैं, बट सिंपल, ये जो इस डायमेंशन के लोग होते हैं उनका एक ही क्लियर कंसेप्ट होता है, किसी चीज में अटको मत, नहीं तो फिर फोटो में अटक गए। अभी चल रहा है, अभी मार्केट में बहुत सारा चल रहा है, नहीं ध्यान लग रहा है, मेरा फोटो ले लो। मैंने बहुत सारे गुरुओं को मिला हूं मैं उनको क्वेश्चन भी पूछा है, आप फोटो क्यों दे रहे हैं? कि ग्रंथ हाथ में दीजिए, ग्रंथ पढ़ेगा, अपने आप समझ में आएगा। फोटो देके क्या करेगा, चलो मेरे पास ये इनका है, चलो मैं यहाँ पे रख के रखता हूँ। वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और वो डिपेंडेंसी क्या करेगी, उसको रियलाइजेशन पे लेके नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, अगेन डिपेंडेंसी। यहाँ पे दवाइयों से इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उस फोटो के ऊपर। या गुरु की आवाज सुने तो अच्छा लग रहा है, तो ध्यान आपका खुद का होना चाहिए, मेडिटेशन आपका खुद का होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट इज द पर्पस। साउंड क्लियर है सगळ्यांना? सो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम सगुण से क्या जा रहे हैं, निर्गुण की तरफ। दैट इज द प्रोसेस। समझ में आ रहा? तो उसमें मेरा दोष नहीं है। पहले शिविर में फोटो लगते थे, अभी फोटो नहीं लग रहे, ये मेरा दोष नहीं, ये रियलाइजेशन चल रहा है धीरे धीरे शायद, है ना। कल सर ने भी पूछा मुझे घर में एक क्वेश्चन, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही कॉन्शियस क्वेश्चन था जो पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा कि सर आप जैसे काम करते हैं वैसे बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल तो नहीं, लेकिन एक पहराव ऐसा होता है थोड़ा सा, तो आप जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो उनको मैंने यही दिया कि बाहर रूप तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, बाहर रूप डिफरेंट है, ऐसा लगना चाहिए कि आप और मैं अलग नहीं है एक्चुअली। खाली आप यहाँ पे बैठे, मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ किसी के सामने, ऐसा नहीं है। ये डायमेंशन उसका नहीं है, खाली समझने के लिए आपको अच्छी तरह से दिख जाए इसलिए मैं ऊपर बैठा हूँ, इसमें बड़ी कुछ चीज नहीं है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आप अमृतानुभव का सेकंड चैप्टर देखेंगे तो गुरु और शिष्य का रिलेशन और क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। एक लेवल पे कहते हैं कि गुरु और शिष्य डिफरेंट होता ही नहीं है, कैसे सेपरेट करेंगे उसको, रास्ता है ना, डिफरेंस होता ही नहीं है। एक लेवल पे जाके आप एक ही होते हैं, तो डिफरेंस मिटना चाहिए। दैट इज द वननेस स्टेट, क्या कहते हैं उसको, एक रूपता। तो आज इस 3 दिन में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, किससे एक रूप होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से तो बाद में होंगे, पहले किससे। इसलिए खुद का रिश्ता खुद ठीक करना है ना, खुद का रिश्ता खुद, और यही सॉल्यूशन है। तो प्रोफेसर को नमन करते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। गुरु स्तवन किसको अच्छी तरह से आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। यस, आपकी यहाँ पे थोड़ा सा दूध चोरी
सुरुवात. हात जोडायचे, सगळ्यांनी डोळे मिटायचे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरवे सर्वलोकानां शरीरे भवद्भवतोऽविना निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये श्रीगुरुभ्यो थैंक यू. एक बार ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन जीवन को समृद्ध करने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए गुरु की कृपा होनी ही चाहिए. इसलिए हम इस स्पेस में, दत्त गुरु जी के स्पेस में मौजूद हैं. 2 दिन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, क्या मैं किस लिए ये बोल रहा हूँ सब, है ना. ओके, दिस इज प्रोफेसर पाल. फोटो नहीं दिखा है, मैं पर्सनली दिखा दूंगा. Okay, let's start. Ready? मुली बसणार आहेत ना? ठीक आहे. त्यांना मूड आला तर बसू द्या. तुमचा छोटा आलाय बसता. म्हणजे गावाचा मुलगा आहे. स्माइल वेलकम. जस्ट क्लोज युअर आईज. सुरुवात आपण थोडंसं एक 10 मिनिटं मेडिटेशन करूया. जस्ट क्लोज युअर आईज. आंखें पूरी तरह से बंद. जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, जो आपकी सांसें चल रही हैं, उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान. चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल, आनंद. आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन. जीवन के कोई भी समस्या का समाधान स्माइल के
रियलाइजेशन से, स्माइल के रियलाइजेशन से होगा। स्माइल का मतलब है समझदारी। Bluetooth mode. स्माइल का मतलब है समझदारी, पूरी तरह से समझदार होना। एक 10 मिनट का ध्यान शुरुआत, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Bluetooth connected. Just listen the music. Just smile. बहुत
Slowly open your eyes. Take your own time. Slowly open your eyes. अभी आपने जो सुना खिड़की बंद है। अभी जो आपने सुना वो कौन सा म्यूजिक था? दो म्यूजिक है अभी सुन रहे हैं। खिड़की बंद है। दो म्यूजिक सुने आपने, एक कैसा लगा जो अभी लगाया था हमने, शांत, इसे कहते हैं सोल म्यूजिक। और सोल म्यूजिक के साथ बाहर का आवाज क्या सुन रहे थे आप? माइंड इंटरटेनमेंट। दिस इज माइंड इंटरटेनमेंट एंड दिस इज सोल इंटरटेनमेंट। दोनों इंटरटेनमेंट होना चाहिए। सोल मतलब आत्मस्थिति, शांति। और मन को क्या चाहिए? कभी कभी वो भी चाहिए, बट 99% वही अवस्था में जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि सफरिंग। तो हम समझेंगे माइंड, बॉडी, एनर्जी, सोल।
नींद आ रही है बहुत सारे लोग नींद आना क्या है सो लो जरूरी है Ready mode. Line in. आता येईल ना ब्लूटूथ आणि लाईन हां हां चल Bluetooth disconnected.